हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सर? मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और कर रहे होंगे अपने जीवन में कमाल एंड धमाल। जी हाँ, आप लोगों के डिमांड पर आज लेके आ चुके हैं हम एक 60 डेज प्लानर कि कैसे आप लोग पूरी सिलेबस को कवर कर सकते हैं 60 डेज में और 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं आप। अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना दोस्तों। अब नहीं तो कभी नहीं, अब कभी नहीं आएगा जीवन में ये समय। खास कर कर उनके लिए जो ड्रॉपर हैं, अब ये समय आ चुका है रगड़ कर मेहनत करने की, 15-15 घंटे पढ़ने की। क्या मैं इसके लिए सक्षम हूं बताने के लिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं खुद एक एनआईटी में हूँ, रेपुटेड में हूँ। और अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं एक एक पॉइंट्स को, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 90 प्लस क्या 100 भी आपके स्कोर आ सकते हैं। इनसे ज्यादा कुछ नहीं है जेई में, बस हलवा बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं 60 डेज प्लानर के बारे में, जेई 2026। सो सबसे पहले हम इन चीजों पर बात करेंगे कि आज हम बात करने वाले हैं किस पर, क्या क्या पॉइंट को हम बेसिकली कवर करने वाले हैं आज। क्या क्या पॉइंट को क्या किया जाएंगे, मेंशन आउट किए जाएंगे हियर। क्या क्या होंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। पहले देखो, क्या जेई अभी क्रैक किया जा सकता है? सबसे पहले और सबसे ज्यादा और अधिकतर दोस्तों के मन में जो सवाल आ रहे हैं, क्या अब भी जेई क्लियर किया जा सकता है? क्या यार, कोई कोई 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहा है तब तो जेई क्रैक नहीं कर पा रहा है, क्या हम अब 60 दिन में जेई क्रैक कर देंगे? हाँ कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करने के जज्बे होने चाहिए, पागलपन होनी चाहिए। अब भी आप वही 2 घंटे 1 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो कैसे होगा जेई क्लियर? इतना आसान होते तो सारे घर में आईटीएन एनआईटीएंस नहीं होते, कुछ के घरों में ही क्यों होते हैं? तो आप कर सकते हैं और आप में पोटेंशियल है करने की, बस जरूरत है शिद्दत से, मेहनत से और चीजों को लगन से करने की। तो आप बिल्कुल अब भी क्रैक कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रैक, हम इन पॉइंट पर भी देंगे कि क्रैक कैसे करना है और क्या क्या चीजों को एडॉप्ट करना है। अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है बर्बाद करने का। सोशल मीडिया से दूर हटिए, अब डिस्ट्रैक्शन से दूर हटिए। आज मैं जहां भी देख रहा हूं सब बच्चों का एक ही शिकायत है, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं और क्या क्या है, मुझे तो पता भी नहीं है इन सब के बारे में। ये सब सारे बच्चों के द्वारा आया गया। प्लीज अब छोड़ दीजिए, अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए यार अब तो सीरियस हो जाओ। अब कब तक ऐसे करोगे यार? कुछ तो जीवन में प्राप्त करना नहीं चाहते तुम कि तुम भी एक अच्छे कॉलेज में जाओ, तुम्हारे दोस्त जाएंगे और तुम कहीं ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ऐसे ही किसी काम करते रहोगे? नहीं चाहते तुम भी जीवन में कुछ बड़ा करो। कुछ सपने तो तुम भी ने भी सजाए थे। जब जेई की स्टार्टिंग जर्नी हुई थी, सबने संकल्प लिए थे कि नहीं यार आईटी बॉम्बे जाएंगे, आईटी बॉम्बे से कुछ नहीं, इससे नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं। क्यों, क्या हो गया अब? क्या वो सारे सपने टूट गए? क्या सारे मिट्टी में मिल गए? अब नहीं है कोई जरिया? है, कर सकते हो, तुम में है काबिलियत, बस तुम्हें जगाने की जरूरत है। जिस तरह हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ा, हनुमान हे मेरे प्रभु आपके पास सारी शक्तियां हैं, उनके जागृत किया तो आज वो लंका पार कर गए और माँ सीता को ढूंढ के दिखा दिए। तो फिर बस आप में भी वही कमियां हैं, आप में सारी पोटेंशियल है, बट आपको जागने की जरूरत है। और कोई ऐसा हो जो आपको क्या कर सके, जगा सके, आपको इस नींद को तोड़ सके। और सोशल मीडिया से दूर हटिए, बार बार यही कहूंगा मैं, क्योंकि इसने लाखों की जिंदगी बर्बाद करके रखा हुआ है, खास करके उन स्टडी वाले स्टूडेंट को। तो और नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे, विच चैप्टर फर्स्ट, कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें, किस चैप्टर को छोड़ना है, किस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इन सब के बारे में। उसके बाद सारे चैप्टर 95 डेज में नहीं, 95 नहीं, हम 60 डेज में कवर करने वाले। 60 डेज में कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। और 100% जो मैं प्लानर लाया हूं उसको दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं कि आप कर सकते हैं, अगर आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो किए, जो जो भी मैंने बताए इन तक अगर आपने देखे हैं तो। प्रैक्टिस क्या करें, थ्योरी करें। अब सबसे जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, प्रैक्टिस क्या करें, थ्योरी या लेक्चर? क्या करें, थ्योरी, लेक्चर, स्पून फीडिंग, इन चीजों पर किसके करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसे ही लम्हे बलकर आ गए हैं। बट आप चिंता मत करिए, इन पे भी हम फोकस करेंगे, इन पर भी हम ध्यान देंगे। प्रैक्टिस क्या करना है, थ्योरी करें या ना करें, कैसे करें, कितना थ्योरी करें, कितना प्रैक्टिस करें, उन सब बातों पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हाउ मच, हाउ स्पेंड,
हाउ मच हाउ स्पेंड, ये क्या होता है भाई? हाउ मच हाउ स्पेंड मतलब कितना समय कहाँ पे देंगे, कितना टाइम कहाँ पे देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ले लिया आप, मैकेनिक्स लगे हुए हैं, रगड़ रहे हैं मैकेनिक्स। अरे भैया मैकेनिक्स के कुछ ही सवाल आते हैं, 12 पे फोकस कीजिए। हमारे भी सर आईआईटी खड़गपुर से हैं, उन्होंने मुझे फिजिक्स में बताया, मैं बहुत मैकेनिक्स को रगड़ा करता था। बोला बेटा मैकेनिक्स को छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ध्यान दो, 12 के चैप्टर पर फोकस करो, मेंस हो या एडवांस किसी भी क्रैक कर सकते हो। समझ में आया? इसीलिए हाउ मच हाउ स्पेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन में। सेकंड मॉक टेस्ट का क्या? अरे भैया अब यहां समस्या आ गई ना ससुरा। कहते हैं मॉक टेस्ट, अरे कहते पता है सर आपको, कुछ बच्चे ना 20-20 मॉक टेस्ट लगा के दिए। मैंने खुद लगाए थे 15 मॉक टेस्ट, 15 सिर्फ ड्रॉप ईयर में। उसके बाद मैंने क्या किया था पता है तुम्हें? क्यों मैंने ड्रॉप लिया ये भी आपको बताऊंगा, क्या थे रीजन, उन सबके बारे में आपको एक डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट, हाउ टू क्रैक। अब हम आगे चुके हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का था क्रैक कैसे किया जा सकता है, आप छोड़ो, कंसिस्टेंसी चाहिए बॉस, कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे हर हाल में। 12 से 15 घंटे। यार तुम 6-7 दिन में आईटी क्रैक करना चाहोगे, मेंस में अच्छे परसेंटाइल लाना चाहोगे, 98 चाहिए, 99% चाहिए, तो इतना तो पढ़ना पड़ता है बंदे, इतना तो बनता है भाई। क्योंकि तुम तो ये तो नहीं हो कि तुम गए और पढ़ लिए और तुम्हें सब चीज याद हो जाता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होती, तुम तो अपने प्रैक्टिस कर लिए होते। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, उनके लिए है जो अभी तक सोए हुए हैं बट अंदर वे जज्बे हैं कुछ करने की, हार्डवर्क। ये कंसिस्टेंसी ना बड़ा गजब की चीज है यार, इन कंसिस्टेंसी पर बड़ा ध्यान दो। कंसिस्टेंसी, अगर आप कम आवर में पढ़ते हैं लेकिन कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं ना, मजा आ जाता है। रोज 1 घंटा पढ़िए, लेकिन अब तो 1 घंटा पढ़ने का वक्त चले गए, अब तो रगड़ना होगा यार, रगड़ना होगा, दिन रात गायब होकर रगड़ो। कहते हैं ना जिंदगी जिया तो क्या जिया, अपने लक्ष्य को बुलाकर जिया। अरे जीना ही है तो इस कदर जी कि अपने खून पसीने की मेहनत से उसे पाकर दिखा और कह दे अपनी किस्मत को, ए किस्मत है तुझ में औकात तो इसे मिटा कर दिखा। अब आ चुका है अपने संकल्प को, अपने हौसलों को बुलंद करने का, उन चीजों को पाने का जिसके लिए हमने 2 साल पहले संकल्प लिए थे। नहीं यार अब तो करेंगे, सब टाइम देना होगा, समय देना होगा बॉस। 4 से 5 घंटा पर सब्जेक्ट, इच चैप्टर, इच देना होगा समय। बिल्कुल आप समय नहीं दोगे तो होगा ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूं, जगना तो तुम्हें ही होगा। और ये कंफर्ट जोन छोड़ो यार, मैं बहुत स्टूडेंट को देखा है कंफर्ट जोन, बाहर आओ यार इनसे। अरे एक बार इन चीजों से बाहर आ जाते हैं, कंफर्ट जोन से, मजा आ जाएगा भाई। बड़ा गजब की चीज है पढ़ाई यार, जब लग जाए किसी को चस्का ना, दुनिया के इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, मेरे आदरणीय है, गुरु है, उन्हें मानता है। राधा में इतने विलीन रहते हैं, वो इतने विलीन रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कुछ ऐसे ही है। एक बार पढ़ाई का चस्का लग जाए ना यार, मजा आ जाएगा। इतनी अच्छी चीज है पढ़ाई, अच्छों को महान बना के रख दिया इसने। हमारे स्वामी विवेकानंदा, हमारे ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम तो थे महान, सबने पढ़ाई की है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है। और पढ़ाई को इसलिए मत करो कि नंबर लाओ। मैंने जीवन में आज तक कभी पढ़ाई नहीं की है कि मुझे नंबर के लिए पढ़ना है। मैंने हमेशा इसी चीज के लिए पढ़ा था, एक दिन मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी जो पढ़ रहा हूं उसे किसी और को सिखाऊंगा। बस इसी मोटिवेशन से मैंने हमेशा पढ़ाई की थी, कभी मार्क्स के लिए नहीं की थी। अरे मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप स्किल तो लाओ, मार्क्स तो झक मारते आएगा साल है। मार्क्स का क्या, अरे काबिलियत है, हमें आता है 2 + 2 जोड़ना, हमें पता है ये जोड़ का सिंबल है, हमें पता है 2 है, ये 2 है, और पता है 4 होती है, पति है सब चीज। तो लिखने में क्या जाता है यार, क्या रट्टा मारेंगे? नहीं 2 + 2 4 बताया था सर ने, हम यही लिखेंगे। 2 + 2 नहीं भैया, वैसे नहीं किए जाते हैं। जेई है, फोड़ोगे तभी तो उड़ोगे। तो इन चीजों को चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब स्कोरिंग चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। अब आगे हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, बड़े ही ध्यान से सुनिए। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो पर बने हुए हैं तो थोड़ी देर और रुकिए, और तब जब आपका एग्जाम देकर कंप्लीट हो जाएंगे तब आप कहेंगे हाँ यार ये वीडियो बड़ा यूजफुल था मेरे लिए, मेरा लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। मस्ट डू, देखिए मस्ट डू में हम लिखे हुए 3 सेक्शन में पार्ट डिवाइड किए हुए हैं।
एक 11th और 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक को कर। उसके बाद मैं इस चैप्टर पे भी ध्यान दूंगा, एक और वीडियो लेके आऊंगा कि इसमें से किस किस टॉपिक को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड थिंग जो हमको देना है कैपेसिटर, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी बताऊंगा कि कितना कौन स्कोरिंग चैप्टर है, कितना क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज होंगी। थर्ड चीज होंगे मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न में क्या हो गया, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, आइटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, फार्मूला पढ़ के जाइए नंबर उठाइए, फार्मूला पढ़ के जाइए नंबर उठाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स एंड ईएमवीज। ये सब मैंने जो नंबरिंग किया है ना, पता है बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो को बनाने में, बट मुझे तो हमेशा लोगों की मदद करने में बड़ा मस्ती आता है, अंदर से सुकून आता है यार जब किसी की मैं मदद कर पाता हूँ। क्योंकि मेरे समय में मुझे कोई मदद करने वाला नहीं था, बड़े डाइवर्ट करते थे सब लोग, कहते थे तुमसे ना होगी, तुम्हारी बस की बात नहीं है ये सब करना, तुम तो ठहरे गांव के वासी, तुमसे क्या होगा, जेई तो क्लियर क्या, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम पास नहीं कर सकते, ऐसे कहते थे लोग। तो आप लोग तो आज देख ही सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, काइनेटिक एंड प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ वेव, ये मस्ट टू डू चैप्टर में है। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये नहीं तो कुछ नहीं, याद रखना, भूल जाना कि जेई तुम्हें चाहिए भी था कभी जीवन में, भूल जाना जेई नाम का चीज भी था कोई जीवन में, भूल जाते हैं बहुत कुछ, इसे भी भूल जाना अगर इन चैप्टरों को नहीं किया तुमने तो। अगर इन चैप्टरों को तुम नहीं करोगे तो क्या करोगे यार, क्या करोगे बताओ तुम हमको, करोगे क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन सपने बड़े हैं यार, नहीं हमें तो बॉम्बे चाहिए। कैसे मिलेंगे बॉम्बे, कैसे मिलेंगे बताओ, साले पैदा होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी थी, यूं तो नहीं पैदा हो गए, उसमें भी बड़े संघर्ष आए थे, मिलियंस से सामना हुआ था। आज तो कुछ लाख है यार, हम तो मिलियनों से लड़कर आए हुए हैं, जब उनसे लड़ सकते हैं तो ये छोटे मोटे चीज क्या है, कर सकते हो तुम यार, बस एक बार कोशिश तो करो, निकलो ना बाहर कंफर्ट जोन से यार, निकलो ना, बड़ा मजा आएगा। ये स्कोरिंग चैप्टर बता दिया हमने, ठीक है। अब देखो पार्ट 2, अगर वो पार्ट कंप्लीट हो जाए और तुम्हारे पास फिर भी समय बच रहे हो तो इन चैप्टरों को कीजिए, इन चैप्टरों को कीजिए, बिल्कुल इन चैप्टरों को कीजिए, इन चैप्टरों को कीजिए और करते रहिए, बस वही अंत तक लड़ेंगे, जब तक सांसें हैं जीवन में तब तक नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी यही कसम खाई थी, तब तक लड़ूंगा, अगर लड़ नहीं सका तो दौड़ूंगा, दौड़ नहीं सकूंगा चलूंगा, अगर चलो नहीं सका तो रेंगूंगा, लेकिन चलता रहूंगा तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। माना कि कमजोर हूं बट मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से इतने मजबूत हूं कि मैं मांझी के जैसे पर्वत को भी तोड़ सकता हूं, इतनी काबिलियत तो है मुझ में। तो ये देखिए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एसी, ईएमआई, वेव ऑप्टिक्स, वेव, एसएचएम, फार्मूला एंड सम क्वेश्चन लगाओ भैया, क्वेश्चन लगाओ, फार्मूला लगाओ, हो गए जेई क्लियर। ठीक है, अब प्लान क्या है, कैसे कंप्लीट करें। आपने तो बोल दिया 60 डेज, आपने तो बोल दिया 60 डेज, आपने तो बोल दिया हमें 60 डेज, लेकिन कैसे, बोल देने से तो नहीं होता कोई चीज यार। हम बोल देंगे हम भगवान, भगवान थोड़ी हो गए, हम बोल देंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ी हो गए भैया, करके दिखाने होते हैं। कहने का तो कोई भी कह सकता है, कोई भी खड़ा होके कह देगा अरे यार ये कौन सी बड़ी आईटी जेई क्लियर करना, मुझे मौका मिलता तो मैं भी कर देता, लेकिन जब शुरुआत करते हैं तब पता चलता है प्लानिंग है। क्या आप हमें प्लानिंग बताओगे, बस यूं ही व्यूज के लिए आप भी औरों की तरह, नहीं रे, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अंत तक साथ देने का वादा किया हूं मैंने, तो एक एक चीज लेकर आया हूं मैं, कैसे कंप्लीट करें 60 डेज में। आप देखिए सेकेंड सबसे ज्यादा ब्लंडर जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, आ जाइए, लो भैया, मैं यही चाहिए था ना, यही चाहिए था रे, बताओ। 3 नवंबर, ये वीडियो पहले ही रिलीज होने वाली थी बट 3 नवंबर से 30 दिसंबर तक, ठीक है। आज कितनी तारीख है, 22, 3 नहीं होगा, 23 होगा, 23 नवंबर, सॉरी 23
अक्टूबर 23 अक्टूबर टू 30 दिसंबर, कितने दिन हमारे पास टोटल हो गए देख लो। मैंने तो जनवरी पूरा आपके लिए छोड़ा है मॉक टेस्ट के लिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए और सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, किसी एक को मत दीजिए प्रेफरेंस, क्योंकि जे एक पर नहीं सारे सब्जेक्ट पर होता है। मैंने भी यही गलती की थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। मैं नहीं चाहता तो मेरे कोई भी दोस्त, कोई भी मेरे छोटे भाई, कोई भी मेरे मित्र, उनको इन चीजों का सामना करा जिससे मैं जूझा हूं। तो आज पूरी अक्टूबर का इधर अभी 7 डेज है, पूरा नवंबर भी हुआ है, पूरा दिसंबर, तो मतलब 2 महीने से इधर तो ऊपर है। ठीक है, पूरा नवंबर बचा हुआ है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी 90 डेज है, बट मैंने 60 डेज का प्लानिंग लाया हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 डेज देना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाँ, अब सवाल आया आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या थ्योरी करें, क्या क्वेश्चन लगाएं, क्या करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। धैर्य रखिए, एक एक चीजों को, पॉइंट को क्लियर करूंगा। आपके मन में जितने भी डाउट आएंगे उन सब पर ध्यान मैं दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने का मतलब यही है, क्या थ्योरी कितना करें, क्वेश्चंस क्या करें, टाइम क्या होगा, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या होगा इन चीजों के लिए, उसके हम बात करें। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर 2 डेज है, मोर देन सफिशिएंट है। मॉडर्न 5 डेज मैंने दे दिया है। कितना दिन हो गए टोटल इधर? इधर टोटल 10 दिन हुए। क्या 5 डेज में मॉडर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो इससे कम डेज में, पहले तो प्लानिंग मेरा और कम डेज का था, बट मैंने बढ़ा दिया डेज को। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 3 डेज। रे ऑप्टिक्स कितना है? 3 डेज। ईएम वेव्स कितना है? 1 डेज। यूनिट एंड डायमेंशन कितना है? 2 डेज। काइनेटिक एंड प्रोजेक्टाइल कितना है? 2 डेज। ग्रेविटेशन कितना है? 1 डेज। थर्मोडायनेमिक कितना है? 3 डेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कितना है? 3 डेज। कितना हो गया? 16 प्लस 10 26। मैंने अभी सिर्फ 26 डेज का बना है। मतलब अगर आप मेरी वीडियो को आज देख रहे हैं और कल से अगर शुरू कर रहे हैं तो आपका ये सारा चीज कब तक क्लियर हो जाएगा? 23 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अगर मेरे प्लानर को फॉलो करते हैं तो। मेरे प्लानर को आप फॉलो करते हैं तो इतना देर में आपका 110% कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंड थिंग क्या होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बोला, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है, बार बार आते हैं। तो ये कुछ क्या है, सब टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं। तो यही भी बता देते हैं आपको किसी का क्या है, सब टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। तो किसी की फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लिया, स्टैटिक्स ले लिया, आइए एक नए पहला तो फोर्स, ये चीज हो जाता है, फील्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। थर्ड गेन क्या होता है, डायपोल, फ्लक्स, गॉस लॉ। तो ये बस क्या है, कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं, सॉरी, ये सब क्या है, सब टॉपिक्स। और मैंने बोला है 4 से 5 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा, अब इससे कम नहीं दे सकते हम अगर तुम्हें कंप्लीट करना है। और ये सब तो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो मैंने भी लिखा है, उन चैप्टरों को पहले सबसे पहले कीजिए आप लोग, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरा अभी सफिशियंट नहीं है तो आप और समय बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग, टाइम का क्या, टाइम का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, थ्योरी और प्रैक्टिस। मैं बस यही कहूंगा, ओनली पीवाईक्यू लगाइए। अभी पीवाईक्यू बहुत अच्छे अच्छे आए हैं,
पीवाईक्यूज बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, 20 में आए हुए हैं, 19 में आए हुए हैं, बहुत बढ़िया पीवाईक्यूज आए हैं। वैसे वैसे अगर आप सवाल सॉल्व कर लेते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंट तो आपके अंदर आ ही जाएगा कि आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में, इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाएगा। मैं ये दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ पीवाईक्यू सिर्फ लगाकर बहुत इंपॉर्टेंट। थ्योरी का क्या, मैं तो जीरो हूँ अभी, कोई नहीं। दो ऑप्शन है, सेल्फ अगर हो जाए तो ठीक है, फिर किसी का नोट्स मिल जाए तो बढ़िया, और है नोट्स अगर मिल जाए फ्रेंड्स फ्रेंड्स का तो बढ़िया है। ठीक, मैंने तो खुद सेल्फ नोट्स अपना प्रिपेयर किया था, उसके बाद में मैंने एक वन फोल्डेड और वन पेज में पूरी चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया था। थर्ड चीज ये भी मैंने किया हुआ था कि मैंने फार्मूला शीट बनाए हुए थे, और वो फार्मूला शीट मैंने देखकर नहीं बनाए हुए थे। जब मैं लास्ट लास्ट के डेज में थे, जब 1 मंथ मेरे पास बचा हुआ था या 15 डेज बचे हुए थे, लास्ट 10 डेज बचे हुए थे, उस दिनों में मैंने क्या किया था, अपने से देखकर मैं कोशिश कर रहा था कितना मुझे फार्मूला याद है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं ना फिजिक्स बस फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, 15 प्लस तो फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। मैं एक फार्मूला मैराथन भी लेके आऊंगा आप लोगों के डिमांड पर, अगर देखूंगा इस पे अच्छे आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं फार्मूला मैराथन लेके आऊँ फिजिक्स का, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो मैंने हर एक चैप्टर में लगभग लगभग 2 डेज दिए हुए। ट्राई कीजिए 1 डेज में थ्योरी करने का, प्लस इसमें अगर कुछ हो सके तो सम क्वेश्चन लगा लीजिए, और नेक्स्ट डे फुल पीवाईक्यूज कीजिए। पीवाईक्यूज कहाँ से करें, पीवाईक्यूज एक है एक ऐप है, वहां की मदद से आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं। मेरे पास है ऐप, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ उस ऐप के बारे में। 2 सेकंड रुक जाइए आप। पीवाईक्यू देखिए, ये एग्जाम गोलकर का नाम है, एग्जाम गोल। आप यहाँ से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी अपनी जेई के जर्नी में यहीं से प्रिपेयर किया था। बड़ा ही ऑथेंटिकेट ऐप है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इनका। चीप प्राइस में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दिया जा रहा है यहाँ के द्वारा। आई रिफर दिस यूज ओनली, डोंट डाउट हियर एंड देयर। सबसे पहले 120 रुपये में या 150 में पूरी 2 साल की आपकी हो जाएगी। इतनी तो आपको अब जरूरत भी नहीं है अगर आप ड्रॉपर हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 1-2 मंथ बचे हुए, तो आप अपने अनुसार आप खरीद सकते हैं। आपको सारे मिल जाएंगे, मेंस के मिल जाएंगे, एडवांस के मिल जाएंगे। और नेक्स्ट थिंग ये मत कीजिएगा कि हम यहाँ इसका प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इनका कोई भी अभी तक तो लिंक बात नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बनाया था, इसलिए आप लोगों के कमेंट पर आप लोग कहाँ ढूंढिएगा, कहाँ पे आप अपना समय बर्बाद करिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया, सब टॉपिक्स की भी बात हो गई। अब ये बताइए, मुझे पता है रिसोर्स क्या होगा। देख, रिसोर्स अभी तो एक हमारे पास जहां तक मैंने देखा एक JE1 चैनल नाम है, JE1 कर करके। ठीक है, आप वहां से पीवाईक्यूज कर सकते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हैं, और थ्योरी भी कर सकते हैं वहां से। थ्योरी शॉर्ट टाइम में बेस्ट आउटपुट, कम समय में आउटपुट दे सकते हैं। दूसरा मैंने जो देखा है अभी इदू नीति है, इदू नीति भी आप कर सकते हैं, यहाँ से JE1 से कर सकते हैं, और चाहे तो PW से भी कर सकते हैं। बट मैंने इनको प्रिपेयर किया था JE1 को, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ी हुई थी नीट वफीयर में। और इदू नीति अब यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा सर हम्बलनेस है, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है। मुझे आज भी याद है सर आपकी एक स्टेटमेंट, मैं कभी जरूर बताऊंगा आपको इदू नीति के बारे में। मैंने ज्वाइन किए हुए थे कुछ दिन के लिए इनका, बट कुछ है खामियां इदू नीति के भी। मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को क्या मेरे साथ वास्तव में हुआ, और इनका क्या बिहेवियर था और रिएक्शन था इनका मेरे प्रति जब मैंने इनका ज्वाइन किया था इदू नीति। मैंने एडवांस के लिए ज्वाइन किया हुआ था, तो इन्होंने जो शब्द कहते ना यार, दिल में चुभ गए। बस आज रिक्वेस्ट करूंगा सर, आइंदा किसी बच्चों का ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिएगा। मैं भी आपका एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपको गुरु के जैसा मानता हूँ, मैंने आपके इनसे पढ़ा हुआ है बहुत कुछ, बट कोई नहीं, गुरु है, इनका कहना अधिकार है, और हमारा कर्तव्य है कि इनका हम सम्मान करें। आज भी मैं अपने इदू नीति सर को और मोहित गोयनका सर को अपना आइडियल जैसा मानता हूँ, मेहनती मानता हूँ। वो बड़े ही बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे पहले तो वही आ रहे हैं आगे फिजिक्स के फील्ड में। और हमारे NV सर हैं, हमारे
अलग सर हैं, हमारे राजवंत सर हैं, सलीम सर हैं, इन सब चीज इन गुरुओं से मैंने बड़ा ही इंस्पायरेशन लिया। मैं तो इनके धूल के बराबर भी अभी नहीं हूँ। खुद हमारे मोहित गोयनका सर आईटी खड़गपुर से हैं। मैंने जहाँ से पढ़ी हुई थी, भागलपुर से पढ़ी हुई थी, वहाँ के जो टीचर थे हमारे विजय सर, वो भी आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। वो भी बड़ा ही एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप कोई भागलपुर से हैं तो जरूर आप कांटेक्ट कीजिए विजय सचदेवा को, बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। बस अब क्या, बस यही कहूंगा। और लास्ट में मेहनत करते रहिए, दिल में आग लगा के रखिए, क्योंकि यही एक समय है, क्योंकि अब बीत जाए तो फिर ना वापस आएगी। रोइएगा, पछताइएगा, लेकिन समय भी इतना जालिम है ना, बीत जाने के बाद अपना भी नहीं सुनता तो मेरा क्या सुनेगा, कहते हैं। अरे समय ऐसा भैया कि राम को बिना छोड़ा तो तुमको का छोड़ेगा समय, समय बड़ा बलवान रे भैया। इसलिए समय का सम्मान कीजिए, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है, आपकी भलाई है। देश हित में सोचिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।